वेलकम टू शाही क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो देखिए, हम क्लास 11th के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लेक्चर 7 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लेक्चर 8 पढ़ेंगे। तो पीछे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि विमाओं के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यथार्थता और परिशुद्धता क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यथार्थता। यथार्थता यथार्थता यानी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ठीक है। तो यथार्थता देखिए क्या होता है कि जब जब किसी जब किसी जब किसी भौतिक जब किसी भौतिक राशि का मापित जब किसी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक उसके वास्तविक मान जब किसी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के अत्यधिक निकट होता है तो मापन की अत्यधिक निकट होता है तो मापन की यथार्थता कहते हैं। यानी क्या कर रहा है कि जब किसी भी भौतिक राशि का जो मापित मान होता है वास्तविक मान के जितना करीब होता है, जितना अत्यधिक करीब होता है, उतना उसकी यथार्थता क्या होती है, उतना ही उसकी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे हमारे पास देखिए वो एरिचरी वाला गेम जो है, मान लीजिए एरिचरी वाले गेम में हमारे पास 4 गोलोक हैं। इसका वास्तविक मान ये छोटा वाला सर्कल है। क्या है इसका जो वास्तविक मान, क्या है, एक छोटा वाला सर्कल है। ये क्या है हमारे पास, वास्तविक मान। सभी के लिए जो छोटा वाला सर्कल है वो क्या है, वास्तविक मान है। अब देखिए जो तीर धनुष वाला जो प्लेयर है वो क्या करता है, तीर धनुष वाले प्लेयर को इन चारों बोर्डों पे क्या करने हैं, आपके तीर चलाने हैं। क्या चलाने हैं, तीर चलाने हैं। तो देखिए पहले प्लेयर ने मान लीजिए पहला तीर उसने कहा यहाँ पे चलाया, ठीक है। दूसरा तीर यहाँ पे चलाया, तीसरा तीर उसने यहाँ पे चलाया और चौथा तीर एकदम सेंटर पे चलाया। तो यहाँ पे अब हमें पता करना है कि यथार्थता क्या है यथार्थता किसकी सबसे ज्यादा, पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, चौथे वाले की। तो देखिए वास्तविक मान कौन है, ये गोला ही ना है आपका वास्तविक मान। तो गोला का देखिए सबसे ज्यादा केंद्र पर कौन है, आपका ये वाला है। तो इसका यथार्थता क्या हो गया है, यथार्थता जो है सबसे ज्यादा है। किसका, इसका सबसे ज्यादा है। पहले वाले चौथे वाले का, जैसे मान लीजिए इनका नाम देते हैं 2 3, ये हो गया 4। तो अब यथार्थता देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसका है यथार्थता। देखिए सबसे ज्यादा वास्तविक मान के करीब कौन है, चौथा वाला है कि एकदम सेंटर पे है। तो चौथा वाले का वास्तविक मान क्या है, सबसे यथार्थता जो है सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखेंगे तो आप तीसरा वाला है, गोले के नजदीक, तो उसके बाद तीसरा वाला है। अब फिर उसके बाद देखेंगे तो दूसरा वाला है, और उसके बाद देखेंगे तो ये पहला वाला है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे वास्तविक मान के जितना मापित मान जितना करीब होगा उसी को क्या कहेंगे, यथार्थता कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे। जैसे हमारे पास देखिए हमारे पास आंसर लाना है। मान लीजिए हमारे पास कोई मैथ का सवाल है जिसका आंसर कितना है, मान लीजिए 10 है। कितना है, 10 है। अब मैं बार बार क्वेश्चन का आंसर ला रहा हूँ, तो एक बार 10.1 ला दिया, एक बार 10.8 ला दिया, एक बार मैं 10.5 ला दिया, एक बार मैं 9 पॉइंट में मान लीजिए 9 ला दिया। तो अब मुझे बताना है कि इसमें यथार्थता सबसे ज्यादा किसकी है। तो देखिए 10 के करीब में कौन है, 10 के सबसे ज्यादा करीब में कौन है, 10.1 है और 9.9 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंतर 0.1 का आ रहा है, यहाँ पे भी 0.1 का आ रहा है। बाकी इन दोनों का मिलाइएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 10 में से 10.8 को घटाइएगा तो 0.8 का अंतर आ जाएगा, और इसमें 0.5 का अंतर आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 10 का करीब कौन है, ये 10.1 है, नहीं तो 9.9 है। तो इन दोनों की यथार्थता क्या है, बहुत ज्यादा है इन दोनों की अपेक्षा।
तो हम कह सकते हैं 10.1 और 9 की यथार्थता 9.9 की यथार्थता क्या है, ज्यादा है इन दोनों के अपेक्षा। ठीक है, तो यथार्थता में यही आप ध्यान रखिएगा तो कि हमारा वास्तविक मान से जो हमारा मापित मान है कितना नजदीक है। वास्तविक मान मेरा ये है और ये मापित मान एक क्रॉस है, तो देखिए कौन सा क्रॉस सबसे नजदीक है, ये वाला सबसे नजदीक था, सबसे दूर कौन सा, ये वाला था, तो इसकी यथार्थता कम है और इसकी यथार्थता क्या है, ज्यादा है। अब एक अगला टर्म आता है परिशुद्धता। क्या आता है, परिशुद्धता। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनको मिटा देता हूं, खाली परिभाषा को मिटाऊंगा, बाकी सबको ऐसे ही रखता हूं। क्या कहना है, परिशुद्धता। देखिए परिशुद्धता क्या होता है, परिशुद्धता क्या होता है, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के विभिन्न, भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मान, प्रायोगिक, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मान एक दूसरे के कितने, एक दूसरे के कितने समीप हैं, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मान एक दूसरे के कितने समीप हैं, एक दूसरे के, तो यहाँ से देखिए एक दूसरे के जितने लिख कर दीजिए, एक दूसरे के जितने समीप है उतनी ही उसकी परिशुद्धता अधिक है, अधिक है। यानी देखिए क्या कर रहा है कि जब मान लीजिए मैंने मेरा एक भौतिक राशि है, उसके में मेरे पास विभिन्न प्रायोगिक मान है, यानी एक से अधिक प्रायोगिक मान है, और वे मान जितने एक दूसरे के क्या होंगे, समीप होंगे, उतनी ही उनकी परिशुद्धता क्या होगी, अधिक होगी। जैसे मेरे पास अब देखिए यथार्थता में एक ही तीर चलाया था, अब यहाँ पे मैं 5 तीर चला के देखता हूँ। देखिए पहली बार एक तीर आपका कुछ यहाँ पे रह गया, ठीक है, दूसरा का तीर आपका कब यहीं पे आया, दूसरी बार ये देखिए 5 तीर यहाँ पे हो गया आपकी बार, इसमें देखेंगे तो ये हो गया। यानी कहने का मतलब देखिए इस वाले में परिशुद्धता में हमने कितने तीर चलाए, 1 2 3 4 5। अब हमें पता करना है कि किसका परिशुद्धता ज्यादा है, किसका परिशुद्धता क्या है, कम है। तो परिशुद्धता देखिए क्या करे कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मान, कितने प्रायोगिक मान जो है हमारे पास, जितने भी प्रायोगिक मान है सब के सब एक दूसरे की कितने नजदीक है, और जितने नजदीक होंगे उतनी ही परिशुद्धता क्या होगी, अधिक होगी। तो देखिए ये वाला जो है पहला प्रायोगिक मान ये है, ये लोग थोड़े थोड़े दूर पे हैं, क्या है, पहला वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट में है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा तीर है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये लोग क्या है, बहुत पास में है, ये भी आपके क्या है, थोड़ा दूर पे हैं, और ये सबसे पास में है। तो कहने का मतलब कि विभिन्न प्रायोगिक मान, एक से अधिक प्रयोग, एक प्रयोग, 2 प्रयोग, 3 4 5, पांचों के पांचों लोग कितने दूर हैं, जितना मतलब कि जितना आपका समीप होगा उतनी ही परिशुद्धता अधिक होगी। तो बताइए इन पांचों में सबसे समीप कौन है, आपका ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। तो देखेंगे तो कहने का मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि परिशुद्धता किसकी अधिक है, परिशुद्धता किसकी अधिक है, तो पहले मैं कहूँगा कि चौथे वाले की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मैं कहूँगा दूसरे वाले की है, फिर मैं कहूँगा उसके बाद तीसरे वाले की है, फिर मैं कहूँगा आपका चौथे वाले की है, सॉरी चौथे वाले की नहीं, पहले वाले की है, क्या है, पहले वाले की है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि परिशुद्धता हमेशा याद रखिए कि हमारे पास अलग अलग प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग प्रयोग करेंगे, और उन प्रयोगों पे देखेंगे कि किसका मान सबसे नजदीक है।
तो जिसका मान सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा उसी को परिशुद्धता कहेंगे। तो यहाँ पे वास्तविक मान से कोई चीज हमें कुछ नहीं लेना, हमारा बस देखना है कि हम प्रयोग जो कर रहे हैं वो प्रयोग एक दूसरे के कितने समीप है। जैसे मान लीजिए 10 हमारे पास क्या है वास्तविक मान है, ये हमने क्या किया, प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग करने के बाद देखेंगे तो 9.9 10.1 एक दूसरे के बहुत ही करीब ही इन दोनों की अपेक्षा, तो इनकी परिशुद्धता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इनकी अपेक्षा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।